माता, माता, माता आके खोलिए। माता, माता उठिए। महादेव, महादेव माँ को क्या हो गया? ये मूर्छित कैसे हो गई? तुम्हारी माता बिल्कुल ठीक है कार्तिकेय, उन्हें केवल निद्रा आई है। जी महादेव। चलिए ऋषिवर, मैं आपके लिए नई कुटिया बना देता हूं। महादेव, किंतु औषधि पीने के पश्चात माता की स्मृति लौट आनी चाहिए थी। ये मूर्छित कैसे हो गई? मस्तिष्क की पीड़ा आराम से ही हल होती है कार्तिकेय, इसलिए मैंने देवी की औषधि में कुछ पत्तियां निद्रा आ जाने वाली जड़ी बूटी की भी मिलाई थी। कार्तिकेय, तुम जाओ, अपनी माता के लिए गर्म वस्त्रों का प्रबंध करो। रात्रि में तुम्हारी माता को शीत का आभास होगा। जी महादेव। अपने बाण चलाइए नारायण। मैं भली भांति जानता था नारायण कि आप अपने आराध्य के प्रतीक शिवलिंग की गरिमा को कभी भंग नहीं करेंगे, और आपके लिए यही उचित होगा कि आप अपनी पराजय स्वीकार करके चले जाइए यहाँ से। जाइए नारायण, जाइए, वापस जाइए। और कोई विकल्प भी तो नहीं है नारायण के पास। न जाने अब वो क्या करेंगे। लौट आएंगे। समय चुनाव का है। एक और कर्तव्य है तो दूसरी ओर आराध्य की गरिमा। आराध्य की गरिमा से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है अपस्मरा। विजय तिलक भी नहीं, विजय तिलक भी नहीं, विजय तिलक भी नहीं। कहां चले नारायण? अरे ये क्या? नारायण तो भयभीत होकर भाग रहे हैं। शुम, नारायण है ये, संसार के पालन हरता है ये। तनिक आदर से बात करो। मेरे अनंत प्रयासों के बाद भी तुम उचित अनुचित का भेद नहीं समझ पाए, और आज भी मैं पराजित होकर नहीं लौट रहा। अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव के प्रतीक शिवलिंग की गरिमा भंग होने से बचा रहा हूं। और ये अपने आप में ही विजयश्री है। एक बात सदैव स्मरण रखना,
जिसका उद्देश्य संसार के लिए हितकारी होता है, उसका हित पुत्रदेव भी नहीं कर सकते। उसका अंत सर्वनाश ही होता है, सर्वनाश ही होता है, सर्वनाश ही होता है। अपार पर और अद्भुत बुद्धि का परिचय दिया है तुमने। बहुत थक गई होंगी देवी आप। बस कुछ समय और औषधि आपके भीतर जाएगी, धमनियों में दौड़ेगी और मस्तिष्क तक पहुंचते ही आपकी स्मृति लौट आएगी। प्रेम दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। बंधन ऐसे शिव पार्वती के, सदियों से वो एक हो जैसे। एक दूजे में विलय, एक दूजे की है लय, एक दूजे बिन अधूरे है सदा। कब रोकी है रोक जो सकेगी बाधा कोई, है मिलन ये प्रेम का। डमरुधारि शिव शिवम, बटुकनाथ शिवोहम शंकरा। शिव भी शिव है शक्ति भी शक्ति। जब शिव और शक्ति साथ है अर्धनारीश्वरा, तो इस संसार का कोई भी बल शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है। हमें भिन्न नहीं कर सकता देवी, हमें भिन्न नहीं कर सकता देवी, हमें भिन्न नहीं कर सकता देवी। एक दूजे में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शिव अघोर है, शक्ति स्वयं पूर्ण है, ऐसा प्रेम डोर है जो टूटे ना। देवऋषि, आपका मौन आपकी जनता का सूचक है। बताइए क्या बात है? प्रभु, देवी पार्वती की स्मृति छीनने के बाद अपस्मरा पूरी सृष्टि पर हाहाकार मचा रहा है, हाहाकार मचा रहा है।
मेरे हाथ बंधे थे महादेव। उस अपस्मरा ने स्वयं को पवित्र शिवलिंग के घेरे के बीच सुरक्षित कर लिया था और मैं अपने आराध्य की गरिमा भंग नहीं होने दे सकता। शिवलिंग के घेरे के बीच संसार के सभी अस्त्र शस्त्र क्या, स्वयं नारायण भी विफल है। अब इस ब्रह्मांड का भविष्य आपके हाथ में है महादेव, आपके हाथ में है महादेव, आपके हाथ में है महादेव। हम सभी जीवन भर एक अवसर के खोज में भटकते रहते हैं। किसी को मनचाहा अवसर, मनचाही प्रसिद्धि प्राप्त होती है तो किसी को नहीं। और ये लेखा जोखा हम नियति के सरमंद स्वयं को दीन घोषित कर देते हैं। किंतु सत्य कुछ और है, और सत्य ये है कि ये जीवन ही एक अवसर है। यहाँ हर आने वाला क्षण आपको बीते हुए क्षण से उत्तम बनाने का प्रयास करता है। हर दिन आपके लिए आशा की नई किरण का उदय करता है। इसलिए अवसर को खोजे नहीं, अवसर बनाएं जिससे आपको प्रसिद्धि भी मिले और संतोष भी।